नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को लेकर एक न्यूज आई है, अपडेट आया है। कल शाम को प्रशांत कुमार जी का इंटरव्यू लिया, रेउटर्स के हवाले से ये खबर है, तो उसको हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चार्ट पे एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, लेकिन पहले न्यूज पे चलते हैं। ठीक है, न्यूज हमारे सामने है, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। सीईओ साहब कह रहे हैं कि फॉरेन फर्म्स जो हैं वो कीन टू इन्वेस्ट, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहती हैं इन प्रपोज्ड एआरसी। एआरसी का मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये आम मतलब जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन आम हम एक सब्सिडियरी, एक तरीके से आप इसको मान सकते हो, हम खोलना चाहते हैं एक कंपनी जो करेगी हमारे एनपीएस को टैकल। अब ये क्या होगा उसको हम समझाएंगे आपको। पहले यही एआरसी ही समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, बैंक पहले लोन देता है, ठीक है। लोन में से कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा एनपीए हो जाता है। इस एनपीए को डायरेक्ट जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक पहले लोन देता है, लोन एनपीए हो जाता है। इस एनपीए को बैंक खुद टैकल नहीं कर सकता, तो ये एआरसीज के पास जाता है, राइट। एआरसी का मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट मतलब ये जो एनपीए हुआ ये बैंक का एसेट था, राइट, एसेट था, लेकिन ये लोग नहीं दे पाए पैसा किसी कारणवश, बहुत से कारण होते हैं। तो एआरसीज क्या करती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, यहाँ पर जो भी वैल्यू बची है, चलिए मान लेते हैं बैंक ने यहाँ पर 100 रुपये दिया था जो एनपीए हो गया, राइट। 100 रुपये एनपीए हुआ, तो जो एआरसीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि हम 70 रिकवर कर लें, 60 रिकवर कर लें, 50 रिकवर कर लें। अब ये 50 रिकवर करने के, 60 रिकवर करने के, 70 रिकवर करने के क्या करती हैं, कुछ कमीशन ले लेती हैं, 5 से 7%, 8 से 10%। मतलब डिफर करता है कि कौन सा एसेट है, कौन सा बैंक है, क्या लायबिलिटी, मतलब ढेर सारी चीज़ें होती हैं, आप एक बार के लिए अवॉइड कीजिए। तो एआरसी पर्टिकुलरली काम क्या करता है, एनपीएज को डील करता है। अभी यस बैंक एआरसीज को, जो थर्ड पार्टी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनको कमीशन कम देना चाहता है, और ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कमीशन देना। और क्योंकि इनके पास इतना बड़ा एनपीए है कि ये खुद की एक एआरसी खड़ी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई साहब, इतना पैसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यस बैंक कह सकता है, बुरा मत मान लीजिएगा अगर आप शेयर होल्डर हो, कि भाई साहब हमारे पास इतना एनपीए है कि हम खुद की एआरसी खड़ी कर सकते हैं। और ये सच बात है कि यस बैंक के पास जितना एनपीए है, बहुत बहुत सी ऐसी एआरसीज हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, जो उतना एनपीए अभी तक टैकल नहीं की हैं। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। अब ये सेबी द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आते हैं वापस न्यूज़ पे। तो आप समझ गए कि यस बैंक एआरसीज के चक्कर में क्यों पड़ा है। एआरसी वो क्यों खड़ी करना चाहता है, क्योंकि वो कमीशन नहीं देना चाहते, दे वांट टू सेव सम मनी, राइट। तो इंडियाज यस बैंक लिमिटेड इज सीइंग इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन फर्म्स। अब फॉरेन फर्म्स क्यों भाई साहब इनके एआरसीज में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब अगर एनपीएस ढंग से टैकल कर लिए गए और हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो देखो होगा, कोई भी बैंक हो, अगर उसकी कोई सब्सिडियरी ही या उनकी आर्म जो भी है अगर काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ कमीशन लेगी, और उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और ये यस बैंक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जो इनके एनपीएस हैं अगर वो रिकवर होंगे, तो कोई भी है, चाहे हम आप ही इन्वेस्टमेंट कर दें इनकी एआरसी में, खैर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे कि विदेशी फर्म्स अगर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। इवन यस बैंक कम पैसा डाल रहा है, और बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर की जो फर्म्स हैं, वो ज़्यादा पैसा डालना चाह रही हैं, ये कहा है प्रशांत कुमार साहब ने। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कितना पैसा क्या है। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर आवर एआरसी बिजनेस। एआरसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। वी आर लाइकली टू पुट इन इनिशियल कैपिटल ऑफ 10 बिलियन रुपीज़। ये 10 बिलियन का मतलब हो गया 1000 करोड़, राइट। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। अगर मैं गलत हूं तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। अभी तक जो मुझे पता है कि 1 बिलियन में शायद 100 करोड़ होते हैं, और यस बैंक जो है वो 1000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करेगा इस एआरसी में। वाइल द फॉरेन इन्वेस्टर्स विल पुट इन नियरली 25 बिलियन डॉलर, यानी कि बिलियन डॉलर नहीं, बिलियन रुपीज़, 25 बिलियन डॉलर कर देंगे तो तब मतलब मज़ा ही आ जाए। खैर अभी देखते हैं 2500 करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स और 1000 करोड़ रुपए यस बैंक इन्वेस्ट करेगा कहाँ पर, अपने एआरसी बिजनेस में। और एआरसी क्या काम करती है मैंने आपको पहले समझा दिया। सीईओ साहब कह रहे हैं, रेउटर्स के हवाले से ये खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा सवार इस खबर को अवेलेबल कराने के लिए हमारे सामने। तो आप अभी तक सब कुछ समझ गए। यहाँ पर एग्जैक्टली होगा क्या, उसके लिए थोड़ी सी सफाई करूँगा मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई साहब मैंने सफाई कर दी, और सफाई के काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए आप चुपचाप लाइक कर दीजिए, चुपचाप ही कीजिएगा, 3 बार कर दीजिएगा अगर मन हो तो। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना प्यारा यस बैंक, राइट।
अभी यस बैंक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्या सिनारियो बन रहा है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, ये अपनी एक आर्म खड़ी करना चाहते हैं, जिसको कहेंगे हम ARC, पावर्ड बाई यस बैंक, कुछ ऐसा, ठीक है। यस बैंक इनके पेरेंट बनेंगे, या जो भी पेरेंट नहीं बनेंगे तो कुछ भी, मतलब एक तरीके से यस बैंक की खुद की ARC होगी, जो कि कमीशन नहीं लेगी यस बैंक से, क्योंकि उनके पास NPA बहुत बड़ा है। अभी सोचिएगा कि लॉन्ग टर्म में ये ARC फर्दर जो NPAs आएंगे उनको तो टैकल करेगी ही करेगी। अभी जो यस बैंक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, NPAs को लेकर, जो इनके पुराने सेटलमेंट चल रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनका NPA का। अब ये कहने में बुरी लगती है बात, लेकिन इतना बड़ा पोर्टफोलियो NPAs का है कि उनके लिए ARC बनानी पड़ रही है। और ये मजबूरी के साथ साथ एक बार के लिए देखो, जो हो गया, जो बीत गई वो बात गई, जो बुरा हो गया हो गया, अब यहाँ से कुछ बेटर ही हो पाएगा, ऐसे हम आप सोच सकते हैं बिल्कुल। अब ARCs इनकी डील करेंगी NPAs को, तो यस बैंक के लिए पर्टिकुलरली ये दिक्कत एक बार के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं, अब ये एक रियलिटी बनने जा रहा है। तो बैड बैंक और यस बैंक का खुद का ARC, ये सब चीज़ें मिलकर एक बार के लिए ओवरऑल सिचुएशन को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में NPAs को टैकल किया जाएगा, यानी कि यस बैंक के लिए आने वाला समय एक बढ़िया समय हो सकता है, अगर ये अपने पुराने जो NPAs हैं उनको अच्छे से टैकल कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें होंगी। इवन अभी जो प्रशांत कुमार जी हैं, या पूरा यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत ही अग्रेसिवली काम तो कर रहा है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए MSME सेक्टर पर फोकस है उसका। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा इनिशिएटिव उस तरफ यस बैंक ले रहा है। और दूसरी चीज़, रिटेल सेगमेंट पे इनका फोकस है, और ग्रोथ भी हमको उस तरफ दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल सिनारियो में अगर आप मानोगे, तो जो जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन थी, यस बैंक इसके आगे अब जब निकल रहा है, तो यहाँ से गुड क्वालिटी का बैंक ये अपने आप को रखेगा। लेकिन जो पीछे के होता है ना, तांडव हैं, पीछे के जो कोहराम है, पीछे के जो खतरे हैं, उनको अभी यस बैंक को टैकल करना होगा। वो अभी सर पे इनके बोझा है। चलिए मान लेते हैं ये बोझा है, इस बोझे को डील करने के लिए बैड बैंक एक अलग सिनारियो में जाएगा। अभी उसकी क्लैरिटी हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये ARC की जो क्लैरिटी है, ये बहुत पॉजिटिव संकेत दे रही है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। वहाँ पर क्या कैसे सिचुएशन बनेगी, जैसे होगा हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम चलेंगे चार्ट पर। आई होप आप बात को समझ गए होंगे कि ये जो एक लाइन थी, जिस लाइन से आगे यस बैंक निकला है, वहाँ पर ये गुड क्वालिटी का बैंक है, बढ़िया फोकस कर रहा है सारी चीज़ों को। लेकिन क्योंकि जो पुराना भार है वो इतना भारी है, इसलिए यस बैंक अभी धीरे धीरे चलेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चले ही तो बहुत स्लो, इवन आपको दिखाई भी ना दे कि यस बैंक चल रहा है, राइट। इसीलिए मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि अगर यस बैंक इस प्राइस पे अगले 6 महीने 1 साल भी रह जाता है जहां पर वो ट्रेड कर रहा है, तो कोई बड़ा इशू नहीं हो जाएगा। आपको समझना है कितना बोझा है यस बैंक के सर पे इस वक्त। प्रशांत कुमार जी के बारे में एक बार सोच कर देखिए, उनको एक ऐसा बैंक दिया गया जिसके सर पे कितना बोझ है। अभी हम चलेंगे चार्ट पर और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमको यस बैंक में करना क्या है। थोड़ी सी टेक्निकल बातें यहाँ पर करेंगे। अगर आपको याद हो तो जब यस बैंक गिर रहा था, मैंने 17.5 का सपोर्ट आपसे बात की थी, और 17.5 के रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी किस कैंडल पे। और ये चीज़ें ऐसे अपने आप नहीं बन जाती हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स के सहारे मैंने ये बात बताई थी, अपने हिसाब से नहीं बोला था। बहुत से लोग आपको 17 का सपोर्ट बोल रहे थे, 17 का रेजिस्टेंस बोल रहे थे। आप देख लीजिए कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, 17.5 का। आप देख लीजिए 17.5 का लेवल ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट हुआ था यस बैंक के लिए। यहाँ से उठापटक मची थी, यहाँ पर 1-2 बार वो भी रिवर्सल पाया है। बाकी आप देख लीजिए 17.5 पे ही तगड़ा सपोर्ट लिया, और जैसे ही 17.5 टूटा, उसके बाद फिर 17.5 के ऊपर नहीं निकल पाया, यस बैंक धड़ाम ही हो गया। और फिर जब ऊपर जाने की कोशिश किया, 17.5 के ऊपर नहीं निकल पाया। 17.5 का रेजिस्टेंस मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इवन इस दिन वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो कैंडल बनी है, दिस इज़ अ नेगेटिव कैंडल, और मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था। और उस कैंडल के बाद आप देख लीजिए, तीनों दिन लगातार गिरावट जारी है। यस बैंक में 16 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी कल का सिनारियो मार्केट का जो भी बने, यस बैंक को फ्लैट ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो न्यूज़ आई है, ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है एंथुजियास्टिक टाइप की कि यस बैंक का स्टॉक भाग जाए। सर्किट लिमिट चेंज हो गई है, इसलिए यहाँ पर आपको फंड जो है वो अपने लिमिट के हिसाब से डालना है। पता चले आपके अगेंस्ट अगर स्टॉक जाता है तो आपको मतलब ऐसा ना हो बहुत बुरा सा फील आ जाए। आप क्या सोचते हो इस ARC बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के बारे में, और यस बैंक को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे बताइएगा। मुझे जो लगा, जो मुझे एक्सप्लेनेशन बेटर लगा, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी प्रेजेंट सिनारियो में आपको यस बैंक में क्या करना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत से लोगों की क्वेरी आती है कि मेरे पास ऊपर के लेवल पे है, 19 पे है, 18 पे है, तो एक आपके पास एक सोच होगी। मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा आपसे कि आपने कुछ सोच कर 19 रुपये पे अगर आपने ख़रीदा है, राइट, 19 रुपये कुछ पैसे या जो भी है, अगर आपने वहाँ पर ख़रीदा है तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं 20 पे बेचूंगा, 21 पे बेचूंगा, 22 पे बेचूंगा।
अब अगर आपने सोचा था कि मैं 19 से 22 पे बेचूंगा, तो आपका अगर रिस्क रिवार्ड 1:1 का था तो अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप 16 रुपये तक वेट कीजिए। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 का था तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आप एग्जिट कीजिए। अब आपको या तो 17.5 के ऊपर ही इसमें पॉजिटिव ट्रेड लेना है, राइट। 17.5 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना मिले तब तक आपको इसमें पॉजिटिव ट्रेड लेना ही नहीं है। और ये सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की बात हो गई। फंडामेंटली अभी भी ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है यस बैंक का स्टॉक। अभी इसको काफ़ी समय, मतलब टाइम करेक्शन इसको चाहिए ही चाहिए। विदाउट टाइम करेक्शन हम इस स्टॉक में अपना हार्ड अर्न मनी नहीं डालना चाहते, और आपको भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, या तो अच्छे रिजल्ट्स का इंतजार करते रहिए। ढेर सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नो डाउट कि यस बैंक पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। चाहे मैं आपको पहले भी समझाऊं, चाहे यहाँ समझाऊं, चाहे यहाँ समझाऊं, हर जगह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेते हो। पॉजिटिव वे में लोगे तो आप सीखने की कोशिश करोगे, नेगेटिव वे में लोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास स्टॉक है, मेरे स्टॉक के बारे में गलत बोल रहा है, मेरा बच्चा है, इसके बारे में कोई कैसे गलत बोल सकता है, मैं सामने वाले को नीचे कमेंट में गाली लिख के भाग जाऊँगा। तो भाई ये आप करते रहो, स्टॉक को अपना बच्चा मत समझो। अगर आपने सच में बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो मतलब आप नहीं बॉदर करोगे कि स्टॉक प्राइस 20% ऊपर जा रहा है, 40% नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए आए हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही करना पड़ेगा। आई होप आप बात को समझ गए होगे। टेक्निकली मैंने आपको समझा दिया क्या करना है क्या नहीं। प्रेजेंट सिनारियो में यस बैंक महंगा है, टेक्निकली 17.5 के ऊपर ही बाई बनता है, या फिर हमको वापस 15 रुपये के सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है और मार्केट की कंडीशन नॉर्मल रहती है तो हम आपको बाइंग के लिए इनिशिएट करने को बोल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बोला था 15 रुपये के आसपास सपोर्ट अवेलेबल है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हो ज़रा नीचे बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।